हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विजन पे आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिस आया है जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिवाइज रिजल्ट के ऊपर इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इन्होंने एक 8 क्वेश्चन का लंबा चौड़ा नोटिस यहाँ पे रिलीज किया है। इसमें इन्होंने यही बताया है कि हमने जो भी कुछ रिजल्ट अपलोड किया है वो सब नोटिफिकेशन में जैसा लिखा गया था वैसा ही रिजल्ट हमने दिया है। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है कि कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये पोस्ट वाइज और लेवल वाइज रिजल्ट जो हमने दिया है ये हमने पहले नोटिफिकेशन में पैरा 13 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन का पैरा 13 था उसमें मैंने पहले से लिखा था कि रिजल्ट जो आएगा वो लेवल वाइज आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस दैट द रेलवे बोर्ड हैड in the exam notification mentioned that CBT1 stage 1 will be qualifying exam and candidate 20 time the vacancy will be shortlisted for CB2। मतलब दूसरा क्वेश्चन इसमें इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये था कि रेलवे बोर्ड ने 20 गुना बच्चों को बुलाया है, लेकिन जो उन्होंने CBT लेवल वाइज बनाया था उसके हिसाब से 20 गुना, और ये भी बताया कि CBT स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का था। इसमें इन्होंने लिखा वाइल द फर्स्ट स्टेज CBT वॉज ए कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट, पैरा 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेटेड दैट द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन वुड बी सेपरेटेड एग्जामिनेशन ईच ग्रुप। और यहाँ पे लिखा है देयरफॉर कैंडिडेट एलिजिबल एंड ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल CBT 1 लेवल गिवन इन पैरा सिंस द स्टैंडर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ। दूसरे में इन्होंने यही लिखा है कि जो है कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा लेवल के लिए ऑप्ट कर सकता है और एक से ज़्यादा लेवल के लिए कर सकता है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के हिसाब से। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें है शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 7 लाख रोल नंबर। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने 7 लाख कैंडिडेट को नहीं किया है, 7 लाख रोल नंबर को किया है, तो इस पर इनका क्या जवाब था कि हमने ऐसा कहीं अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था कि हम 7 लाख अलग अलग कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इन्होंने ये कहा है कि हमने नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा था ऐसा कि हम 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वो जैसे इसमें लिखा है कि since the second stage consists of CBT of 5 different level and candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and option. The list of 7 lakh roll number will have some names appearing in more than one list। मतलब इसमें इन्होंने यही लिखा है कि 7 लाख रोल नंबर हो सकता है क्योंकि एक बच्चा एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। चौथा क्वेश्चन जो था आरआरबी हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4-5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। सभी लोग कह रहे थे कि 4 से 5 गुना ही बुलाया गया है नोटिफाइड वैकेंसीज के हिसाब से, लेकिन उन्होंने इसका आंसर दिया है कि द शॉर्ट लिस्टिंग हैज बीन डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसी एज इलाबोरेटेड इन पैरा 13 ऑफ द नोटिफिकेशन। द लिस्ट कंटेन अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज़ 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ अबाउट 35,000। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमने 20 गुना बुलाया है। अब वो हमने 7 लाख बुलाया है, 7 लाख रोल नंबर है विच इज़ 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसी, जो 35,000 वैकेंसी का 20 गुना है। तो वो 7 लाख रोल नंबर है, 7 लाख कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई कर रहा है। पाँचवा था 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। Finally, about 35 distinct candidates will be selected and one candidate will be appointed against only one post depending upon merit and preference. Hence, no post will remain vacant। इन्होंने इसमें ये बताया है कि हम जिस हिसाब से अपनी वैकेंसी फिल कर रहे हैं उस हिसाब से कोई भी वैकेंसी हम खाली नहीं रखेंगे। Some candidate have been declared qualified for more than one level। तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुछ कैंडिडेट एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई कर लिए हैं,
तो इसका इन्होंने दिया है कि ए कैंडिडेट हु हैज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर हायर लेवल कैन नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन सीबीटी ऑफ लोअर लेवल इफ कैंडिडेट इज अदरवाइज कमिंग इन। मतलब इन्होंने यही बताया कि अगर कोई कैंडिडेट हायर लेवल में क्वालिफाई कर रहा है तो लोअर लेवल में भी कर सकता है, तो इस प्रकार से हम उसको लोअर लेवल में क्वालिफाई करने से मना थोड़ी कर सकते हैं, बैन थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल में क्वालिफाई कर रहा है वो जाहिर सी बात है लोअर लेवल में भी क्वालिफाई करेगा। 7वां इन्होंने लिखा है कट ऑफ्स आर वेरी हाई। इसका आंसर दिया है इन्होंने कट ऑफ्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क दैट आर नॉर्मली हायर देन द रॉ स्कोर। आल्सो कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द लेवल पोस्ट सिंस अबाउट 10,500 वैकेंसी हैव बीन नोटिफाइड फॉर 10+2 कैंडिडेट across 21 RRB are against 35,000 for graduate candidate are eligible. Cutoff for 10+2 have been higher than graduate candidate based on normalized score. तो यही इन्होंने लिखा है इसमें। उसके बाद 8वां आते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग एंडी बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल हैड देयर बीन डिफरेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट यूज्ड टू earlier they would be succeed in two differently द इंटीग्रेशन। तो यही था इनका एक नोटिस, पूरा 8 क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है। और हमें अब ये नोटिस आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इनका रिवाइज रिजल्ट देने का मन नहीं है, इसलिए इन्होंने एक ये नोटिस निकाला है और सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है इन्होंने एक एक करके। लेकिन रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों के 82, 83, 84 तक स्कोर आए हैं वो भी बाहर हो गए हैं, तो 100 में से 84, 83 ला करके भी बाहर हो जाएं तो अब इससे ज़्यादा कौन ला सकता है। कट ऑफ इन्होंने बहुत हाई कर दिया है। इनको 7 लाख कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, रोल नंबर नहीं बुलाना चाहिए था। ये कर सकते हैं, अब देखिए क्या होता है आगे। प्रोटेस्ट तो भी जारी रहेगा। तो यही था नोटिस में। और भी ऐसे ही नोटिस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।